बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल शामो फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आया हूँ जो तो शायद आपने बहुत देखी होगी लेकिन आपने खुद ट्राई नहीं की होगी। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और लजीज मकंडी हलवा की रेसिपी लेकर आया हूँ। आप इसको एक मरतबा घर पर ज़रूर ट्राई करें तो आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट और जायका कितना यूनिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखे बिना स्किप किए हुए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सूजी ले लेंगे, तकरीबन 1 कप। मेरा कप तकरीबन 250 ग्राम के करीब है, आप अपने हिसाब से मेजर कर सकते हैं। 1 कप सूजी लेकर उसमें 1 ही कप हम दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करके आप इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अगर आपको इसमें दूध कम नजर आए तो आप थोड़ा सा दूध और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 कप दूध ऐड किया है इसमें। दूध ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं, उससे इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा बनेगा। अब हम इसको रेस्ट देके दूसरे साइड पर घी ले लेंगे, तकरीबन हाफ kg। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन इसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। साथ ही हम कुछ इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं इस वक्त इसमें सिर्फ बादाम ऐड कर रहा हूँ, वो भी छोटे छोटे काट के। बादाम को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करके इसको स्ट्रेन कर लेंगे, निकाल लेंगे। बादाम को निकाल के हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और इसमें 1 कप चीनी ऐड कर लेंगे। जितनी हमने सूजी ली थी उससे थोड़ी सी कम चीनी हम यूज कर रहे हैं। मैं चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। चीनी को ऐड करके हम इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे और फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। फ्लेम को अगर हम हाई रखेंगे तो हमारी चीनी नीचे से जल जाएगी, उसमें वो जलने की टेस्ट आएगी तो फिर वो खराब हो जाएगी। तो इस तरह से हम चीनी को चलाते हुए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमारी जो चीनी है वो इकट्ठी होने शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, सारी चीनी जो है वो इकट्ठी होने लग गई है। अब हम इसी तरह से इसको चलाते हुए पकाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। चीनी इकट्ठे होने के बाद ये वापस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं, चीनी वापस से मेल्ट होनी शुरू हो गई है और इसका जो कलर है वो भी चेंज होने लग गया है। तो हम इसी तरह से इसको चलाते हुए पकाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि फिर ये नीचे लग जाएगी, जल जाएगी। फिर इसमें जो टेस्ट है, इसका जो सीक्रेट है वो इसी वजह से आएगा कि जितना हम इसको चलाते हुए पकाएंगे ये इसका टेस्ट बेहतरीन होता रहेगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसका कलर बिल्कुल कैरेमल जैसा हो गया है। कलर आने के बाद हम इसमें 1 कप के करीब दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करके हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो चीनी वापस से सख्त हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। तो आप चेक कर सकते हैं हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और जो दूध का कलर था वो भी चेंज हो गया है। तो 1 से 2 मिनट में चीनी मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें जो हमने सूजी रखी थी वो सूजी इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करके हम इस मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस तरह से लजीज और जायकेदार रेसिपीज सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। सूजी ऐड करके हम इसी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सूजी एक जगह पर अटक न जाए। इसी तरह से हम चम्मच चलाते रहेंगे और फ्लेम को मीडियम टू मीडियम लो रखेंगे। ये सारा प्रोसेस मीडियम टू मीडियम लो फ्लेम पर होगा क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम या मीडियम हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये फिर हलवा जल जाएगी हमारी, तो वो टेस्ट और वो जायका नहीं देगी। इसी तरह से तकरीबन 5 से 6 मिनट मिक्स करने के बाद हमारा हलवा इस तरह इस फॉर्म में आ गया है और मैंने इसको मुसलसल चलाया है। आपको बिल्कुल चम्मच चलाते रहना है इसमें। तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हम इसमें जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर लेंगे। थोड़े से हाफ इसको ऐड कर लेंगे, हाफ को गार्निशिंग के लिए रखेंगे और इसको फिर से मिक्स करते रहेंगे
ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद हम इसका फ्लेम मीडियम कर लेंगे ताकि इसमें जो घी था वो बाहर निकलना लगे। तो इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे और ताकि जो हमारा हलवा है उसका टेक्सचर असल फॉर्म में आ जाए। तो हमारा हलवा तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं, मेरी अल्लाह की ज़ात उसकी रौनकें बरकतें, हमारा हलवा बिल्कुल ऑथेंटिक और यूनिक तरीके से रेडी हो गया है। अब हम इसको गार्निशिंग करेंगे, जो हमारे ड्राई फ्रूट थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही लजीज और यूनिक टेस्ट है। आप यकीन कीजिए बहुत ही प्यारा टेस्ट है। सूजी के हलवा तो बहुत सी कई होगी, आपने बनाई भी होगी, लेकिन एक मर्तबा मेरे कहने से ये मकंडी हलवा आप बना के खाए तो आप यकीन जाने कि जिसके लिए आपने बनाया होगा वो आपके हाथ का, आपके टेस्ट का दीवाना हो जाएगा। तो लाजमी बनाइएगा और टेस्ट कीजिएगा, फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी और आपने जो रेसिपी बनाई है वो किस तरह से बनी। मज़ीद रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल शामू फूड सीक्रेट पर विजिट करें, वहां पर आपको सारी रेसिपीज मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।